सास का बुखार, बहू का जवाब। ऑपरेशन सास बहू। 3 दिन के मायके के दौरे के बाद लावण्या घर लौटी। उसके चेहरे पर नई चमक थी और मन में मायके की यादें। लेकिन सास की आंखें उसके आने के साथ ही किसी अनजानी थकान से चमक रही थीं। अरे लावण्या, आ गई? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। 1 हफ्ता और रुककर आ सकती थी ना? रवि, ऐसा कैसे कहते हो? तुम दोनों घर में अकेले रहोगे, इसीलिए तो जल्दी आ गई। मुझे कुछ नहीं हुआ बेटा, तुम अपना काम देखो। माँ, क्या हुआ? फिर से गले में कुछ अटक गया है? क्या तुम्हें कुछ गड़बड़ लग रही है? कुछ नहीं माँ जी, मेरे आने की खुशी में ऐसा कहा है बस। हाँ बेटा, खुशी से ही। लेकिन आजकल मेरे दिल में एक अजीब सा बोझ है। शायद उम्र हो रही है। माँ, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हें शाम को गर्म दूध, हल्दी डालकर दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। जल्दी मत करो रवि, माँ जी को आराम की जरूरत है। आप अभी आकर बैठिए माँ जी। मुझे आराम कहाँ है बेटा? तुम्हें अपनी सास से कितना प्यार है। माँ जी, आपको नहीं पता कि मुझे आपसे कितना प्यार है। जल्दी मैं फिर से 1 हफ्ते के लिए मायके जाने की सोच रही हूँ, तब आपको और ज्यादा आराम मिलेगा। 1 हफ्ता कह रही हो? मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये बात सुनकर मेरी आंखों की चमक गायब हो गई। अरे माँ, फिर वही बात क्यों? लावण्या, तुम अगले 2 महीने तक मायके नहीं जा सकती। रवि, ये क्या है? अभी तो आई हूँ, अभी फिर से जाने का मन नहीं है। लेकिन योजना बनाना गलत तो नहीं है ना? अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं होगी तो कैसे होगा बेटा? बुढ़ापे में हिम्मत चाहिए ना। माँ, तुम इतना क्यों सोच रही हो? तुम मेरे लिए सबसे जरूरी हो। ठीक है माँ जी, आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए पसंदीदा ड्रिंक बनाती हूँ। मुझे चाय चाहिए, लेकिन उसमें अदरक ज्यादा डालना बेटा, मेरा गला ठीक नहीं है। जरूर माँ जी, आप जैसा कहेंगी वैसा ही करूंगी। लावण्या, माँ अगर ऐसी रहेंगी तो मुझे बहुत दुख होगा। क्या तुम उनका ठीक से ध्यान नहीं रखोगी? रवि, मैं उनका ध्यान रखे बिना कहाँ जाऊंगी? माँ जी का अच्छे से ध्यान रखूंगी। हाँ बेटा, कहते हैं ना कि सास को कुछ भी हो जाए तो बहू की जिम्मेदारी होती है। ऐसा कुछ नहीं है माँ जी, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। 2 दिन बाद जैसे ही लावण्या ने अपने माता पिता को फोन करके बताया कि वो सप्ताहांत में आ रही है, शारदा को एक नई बीमारी हो गई, भयानक कमर दर्द। माँ, प्रकाश पिताजी को बताना मैं इस सप्ताहांत जरूर आऊंगी। अरे बाप रे, मेरी कमर, जान निकल रही है। अरे माँ, फिर क्या हुआ? अब क्या आ गया? कमर बेटा, खड़े होने पर ही जान निकल रही है। माँ जी, क्या हुआ? 1 मिनट रुकिए। लावण्या, देखो माँ को क्या हुआ। उन्होंने अपनी कमर पकड़ रखी है। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। माँ जी, ये दर्द कब शुरू हुआ? अभी बेटा, जैसे ही मैंने तुम्हें फोन पर किसी से बात करते सुना, मेरी कमर खिंच गई। सब किस्मत। किस्मत क्यों माँ? मैं हूं ना। लावण्या, माँ के कमर दर्द के लिए हम क्या करें? माँ जी, आप हमेशा ऐसा ही कहती हैं, हर बार यही कहानी। कहानी नहीं बेटा, सच है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लावण्या, माँ ऐसा कह रही हैं तो तुम ऐसा मत बोलो। मेरे पास एक शानदार विचार है। क्या रवि, फिर से तुम्हारा कोई नया इलाज? हाँ, मेरे दादाजी ने एक खास तेल बताया था। उसे कमर पर लगाकर कद्दू से मालिश करने पर दर्द गायब हो जाता है। कद्दू से? वो कैसे रवि? रवि, बेवकूफी भरी बातें मत सोचो। माँ जी को ज्यादा दर्द है। क्या हम डॉक्टर के पास चलें? अरे डॉक्टर? डॉक्टर दवाएं लिखते हैं। मेरी कद्दू की मालिश प्राकृतिक है।
मुझे डर लग रहा है रवि, इस उम्र में ये कमर दर्द बहुत मुश्किल है। माँ तुम बिल्कुल मत डरो, मैं तुम्हारी कद्दू से मालिश करूंगा। लावण्या, तुम जाकर एक बड़ा कद्दू ले आओ, अच्छा पीले रंग का होना चाहिए। कद्दू से कमर दर्द? कभी नहीं सुना। रवि, वो विचार छोड़ दो। मुझे भरोसा नहीं है बेटा, बस वो दर्द कम होना चाहिए। लावण्या, तुम माँ की मदद नहीं कर रही हो, तुम्हें कद्दू लाना होगा। ठीक है रवि, आप इतना कह रहे हैं तो देखते हैं, लेकिन अगर ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टर के पास जाना ही होगा। ठीक है बेटा, तुम्हारी मर्जी। पता नहीं ये दर्द कब तक रहेगा। माँ, मैं कद्दू से मालिश करूंगा तो बिल्कुल दर्द नहीं होगा, तुम मुझ पर भरोसा करो। ठीक है माँ जी, आप यहाँ बैठिए, मैं कद्दू देखती हूँ। लावण्या जब फिर से मायके जाने की योजना बना रही थी, तब शारदा की याददाश्त इस बार गायब हो गई, और वो भी ठीक उसी समय जब लावण्या रसोई में व्यस्त थी। माँ जी, आज सांभर कैसे बनाते हैं? कढ़ी पत्ता कब डालना है? सांभर? ओहो, वो मुझे ठीक से याद नहीं लावण्या। ये क्या माँ जी, आपने ही तो मुझे ये रेसिपी सिखाई थी। मैंने? सच में? मुझे तो बिल्कुल याद नहीं है। आजकल मेरी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है। अरे माँ, याददाश्त चली गई? लावण्या, माँ को क्या हुआ? रवि, आप फिर से परेशान मत होइए, माँ जी थोड़ी थकी हुई होंगी बस। थकान नहीं लावण्या, ये उम्र का असर है। कल रात तुमने मायके जाने की बात कही थी ना, तब से मेरा सिर घूम रहा है। माँ जी, मेरे जाने की बात कहते ही आपकी तबीयत क्यों खराब हो जाती है? लावण्या, ऐसा मत कहो, माँ की सेहत हमारे लिए जरूरी है। माँ, तुम मत डरो, मैं तुम्हारी याददाश्त वापस लाऊंगा। तुम ऐसा कैसे करोगे रवि? रवि को बहुत कुछ पता है माँ जी। मैं अपनी पुरानी एल्बम लाऊंगा और तुम्हें पुरानी कहानियां सुनाऊंगा, तब तुम्हें सब याद आ जाएगा। ऐसा करने से आ जाएगा रवि? जरूर माँ जी, रवि जी के बताने के बाद आपको कुछ भी याद ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। लावण्या, तुम माँ से मजाक कर रही हो, लेकिन मुझे माँ की सेहत की बहुत चिंता है। हाँ रवि, इस लावण्या को मेरी चिंता नहीं है। माँ जी, मैं आपके लिए ही सांबर बना रही हूँ। अगर आप ठीक नहीं होंगी तो आपकी देखभाल कौन करेगा? ओ सांभर, मेरा पसंदीदा व्यंजन, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि कैसे बनाते हैं। मैं बताता हूँ माँ, हमारे दादाजी ने एक बार सांभर बनाते समय हांडी की जगह बाल्टी में बनाया था। क्या तुम्हें वो याद है? बाल्टी में? मैंने कभी नहीं सुना। माँ जी, आपको बिल्कुल याद नहीं है? आ, आ, मेरा सिर घूम रहा है, मुझे कुछ याद नहीं। माँ, तुम ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। तुम बचपन में... रवि, माँ जी को आराम की जरूरत है, आप बाद में कहानियां सुना सकते हैं। माँ जी, आप जाकर आराम कीजिए, मैं देख लूंगी। ठीक है बेटा, लेकिन मुझे सांभर में क्या डालना है बिल्कुल याद नहीं आ रहा। आप बैठिए माँ जी, मैं आपके लिए स्वादिष्ट सांभर बनाती हूँ। लावण्या हॉल में अपने माता पिता से फोन पर बात कर रही थी और उसने उन्हें बताया कि वो जरूर आएगी। ठीक उसी क्षण शारदा को एक नई एलर्जी हो गई। माँ, पिताजी, इस बार मैं जरूर आ रही हूँ, टिकट भी देख रही हूँ, 1 हफ्ता रुक कर आऊंगी। बेटा, तुम आ रही हो तो हमें बहुत खुशी है। जल्दी आओ बेटा, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरा गला, मेरी आंखें। माँ जी, क्या हुआ? माँ, क्या हुआ तुम्हें? फिर क्या आ गया? एलर्जी, मुझे एलर्जी हो गई। शायद मैंने अरहर की दाल खाई, इसलिए। अरहर की दाल? अरहर की दाल में क्या एलर्जी होती है माँ जी?
मुझे नहीं पता बेटा, आजकल छोटी छोटी बातों पर भी मुझे एलर्जी हो रही है। मुझे सांस नहीं आ रही। अरे माँ, सांस नहीं आ रही? लावण्या, जल्दी से एयर फ्रेशनर ले आओ। एयर फ्रेशनर क्यों रवि? माँ जी को एनर्जी है। मुझे बहुत मुश्किल हो रही है बेटा। माँ, तुम मत डरो। लावण्या, माँ को पीले रंग का खाना बिल्कुल मत देना। पीले रंग से ही एलर्जी होती है। रवि, ये क्या है? पीले रंग से एलर्जी कैसे हो सकती है? रवि जो कह रहा है वो सच हो सकता है लावण्या। मुझे पीला रंग देखते ही कुछ अजीब सा लगता है। देखा लावण्या, माँ को भी पता है। अब से हम पीले रंग के फूल, पीले रंग के कपड़े, पीले रंग की सब्जियां कुछ भी नहीं खरीदेंगे। ऐसा है क्या? माँ जी, आपको किस पीले रंग की चीजों से एलर्जी है? सबसे? हाँ बेटा, पता नहीं मुझे इस उम्र में इस पीले रंग से डर लगता है। माँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। इस हफ्ते लावण्या मायके जाने की योजना रद्द कर देगी। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। रवि, ऐसा कैसे कह सकते हो? मैंने अभी अपनी माँ पिताजी को बताया है। तुम्हें अपनी सास की जान जरूरी नहीं है बेटा? माँ जी, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं आपकी सेवा करूंगी, लेकिन मेरे माँ पिताजी भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। लावण्या, माँ की सेहत देखो बस। तुम इस हफ्ते मायके मत जाओ। ठीक है माँ जी, आप ध्यान रखिए। मैं आपके लिए पसंदीदा चाय बनाती हूँ। वो पीले रंग की नहीं होगी। ठीक है बेटा, मेरे गले में जलन हो रही है। माँ, चाय नहीं, नींबू पानी देता हूँ। उसमें पीला रंग नहीं होता। अपनी माँ की एलर्जी को कम करने के लिए रवि ने रसोई में एक खास रोग निवारक सब्जी बनाने का फैसला किया, लेकिन उसका परिणाम अप्रत्याशित था। माँ, लावण्या, मैं तुम्हारे लिए एक खास सब्जी बना रहा हूँ। ये पीले रंग की नहीं है और सब बीमारियों के लिए अच्छी है। रवि, रसोई में हंगामा मत करो, मैं बना रही हूँ ना। क्या है रवि? सब्जी की गंध अजीब आ रही है। हाँ माँ, ये मेरी गुप्त रेसिपी है। इसमें मैंने घुंघरा, लौकी और भिंडी मिलाकर डाली है। ये एलर्जी को कम करती हैं। रवि, ये सब्जी है? ये क्या है? अरे रामचंद्रा, ये क्या है बेटा? माँ, ये सेहत के लिए बहुत अच्छी है। एलर्जी कम करने वाली सब्जी है। लावण्या, तुम्हें नहीं पता? रवि, तुमने सब कुछ एक ही बर्तन में डालकर पका दिया। इसे कैसे खा सकते हैं? इसे देखते ही मुझे फिर से पेट में दर्द हो रहा है। माँ, ऐसा मत कहो। ये बहुत स्वादिष्ट है। रवि, ये सब खराब हो गया है। अब डिनर कैसे होगा? हाँ माँ जी, रवि जी ने बहुत मेहनत की है, लेकिन ये थोड़ा अजीब है। तुम लोग मेरे व्यंजन का मजाक उड़ा रहे हो। मजाक नहीं बेटा रवि, ये खास है। माँ जी ने सच कहा, ये बहुत खास सब्जी है। तो खाओ। माँ, तुम पहले खाओ। तुम्हारी सेहत अच्छी रहेगी। मुझे थोड़ा डर लग रहा है रवि, इसे देखकर। माँ जी, आप आराम कीजिए, मैं रवि की मदद करती हूँ। इस सब्जी का कुछ करते हैं। ठीक है बेटा। माँ, तुम जाकर बैठो। लावण्या, तुम्हें मेरी रचना का सम्मान करना चाहिए। जरूर रवि, मैं इसे कुछ ना कुछ करूंगी। मैं तुम्हारी रचना को खराब नहीं होने दूंगी। अब क्या करें माँ जी? जहां तक मुझे पता है, फेंकना ही बेहतर है, लेकिन रवि को पता नहीं चलना चाहिए। वही तो समस्या है। रवि द्वारा बनाई गई सब्जी के बाद शारदा शयन कक्ष में आराम कर रही थीं। लावण्या धीरे से वहां गई और धीरे से मायके की यात्रा के बारे में बात की। लेकिन इस बार अप्रत्याशित रूप से शारदा से एक आश्चर्यजनक बात सामने आई। माँ जी, उस सब्जी के बाद आप ठीक तो है ना? मेरे पेट में अभी भी जलन हो रही है बेटा।
रवि ने जो अजीब व्यंजन बनाया था उसकी वजह से। तो क्या आपको सच में तबीयत ठीक नहीं है माँ जी? तुम्हें कुछ नहीं पता लावण्या, रवि बहुत भोला है, उसे कुछ नहीं पता। सच है माँ जी, रवि जो भी करता है अपने प्यार से ही करता है। तुम माँ पिताजी के पास जाना चाहती हो ना? हाँ माँ जी, बहुत दिन हो गए, वे दोनों मुझे बहुत याद कर रहे हैं। हाँ ना, माता पिता को कौन याद नहीं करता। माँ जी, आपको भी अपने माँ पिताजी याद आते होंगे? जरूर बेटा, मुझे भी बहुत दिन हो गए। मुझे अपने माँ पिताजी को देखने की बहुत इच्छा है। ये क्या माँ जी, आप कभी मायके जाने की बात नहीं करती? अगर मैं बात करूंगी तो रवि मुझे तबीयत ठीक नहीं है कहकर कुछ ना कुछ कर देगा। मुझे डर लगता है। अच्छा माँ जी, मेरे मामले में भी ऐसा ही है। तुम समझदार हो लावण्या, तुम्हें समझ आता है ना? यानी आपकी सेहत? मेरी सेहत ठीक है, लेकिन तुम घर में नहीं होती तो मुझे अकेला महसूस होता है, इसलिए मैं ऐसा कहती रहती हूँ। माँ जी, मुझे समझ आ गया। सच कहूँ तो मैं भी इस हफ्ते अपने माँ पिताजी के घर जाने की सोच रही हूँ। आप? ये क्या माँ जी, रवि को पता चलेगा तो फिर कुछ ना कुछ करेंगे ना? हाँ बेटा, इसलिए बताने में डर लग रहा है। तो क्या हम एक योजना बनाएं माँ जी? क्या योजना लावण्या? आपको भी अपने मायके जाने के लिए रवि को मनाना है ना? जहाँ तक मुझे पता है ये बहुत मुश्किल है लावण्या। मुश्किल कुछ नहीं है माँ जी, हम दोनों मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। क्या तुम सच में मेरी मदद करोगी बेटा? जरूर माँ जी, मैं आपकी मदद क्यों नहीं करूंगी। शारदा अपने शयन कक्ष में अपने माता पिता के घर जाने के लिए उत्सुकता से सामान बांध रही थी। लावण्या उसे देखकर मुस्कुराई। रवि आया और अपनी माँ की सेहत के बारे में फिर से चिंता करने लगा। लावण्या, क्या मैं ये साड़ी पहनूं? मेरी माँ को ये रंग बहुत पसंद है। बहुत अच्छी लगेगी माँ जी, आप इस साड़ी में बहुत सुंदर लगेंगी। रवि को बताया तो फिर से मुझे जाने से मना करेगा, इसीलिए डर लग रहा है। माँ, तुम ये सब क्यों बांध रही हो? कहाँ जा रही हो? रवि, कहीं नहीं, ये कपड़े धोने हैं बस। माँ जी अपने मायके जाने की योजना बना रही हैं रवि? माँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? आप कैसे चाहोगी? आजकल तुम्हें कमर दर्द, एलर्जी, याददाश्त कम होना सब कुछ है ना? वे कभी कभी आते रहते हैं रवि, अब मुझे उतना खराब नहीं लग रहा। माँ, तुम्हें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मुझे तुम्हारी देखभाल करनी है। रवि, माँ जी को देखो कितनी खुश हैं, उन्हें बदलाव चाहिए ना? बदलाव चाहिए तो घर में ही रह सकती है ना? लावण्या, माँ को देखो, कितनी कमजोर लग रही हैं। हाँ रवि, माँ जी के पैर देखो, कितनी कमजोर दिख रहे हैं। हाँ माँ, माँ अपने पैर देखो, थोड़े सूजे हुए भी लग रहे हैं। सूजे हुए? मुझे? कहाँ है रवि? माँ जी, आप थोड़ी पीली भी पड़ गई हैं। हाँ माँ, लावण्या तुमने सच कहा। माँ, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मुझे कुछ नहीं हुआ रवि, मैं ठीक हूँ। नहीं माँ, मुझे डर लग रहा है। लावण्या, माँ को पानी में हल्दी मिलाकर दो। मैं माँ के सिर पर गर्म तेल से मालिश करूंगा। रवि, बिल्कुल नहीं, मैं ठीक हूँ। रवि, माँ जी को आराम की जरूरत है, उन्हें इतना परेशान मत करो। मैं परेशान नहीं हो रहा लावण्या, मैं माँ की सेहत के बारे में ध्यान रख रहा हूँ। मुझे ये मालिश वगैरह कुछ नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। माँ, तुम कितनी जिद्दी हो। तुम्हारी सेहत मेरे लिए सबसे जरूरी है। ठीक है माँ जी, आपने सच कहा, रवि की बात माननी ही पड़ेगी। अगर आप यात्रा करेंगी तो और कुछ हो जाएगा।
शारदा अपने घर के सामने अपने मायके जाने के लिए तैयार थी, लेकिन लावण्या उसे अपने पिछले बीमारियों का स्वाद चखाने के लिए तैयार थी। रवि ने अपनी मासूमियत से इस नाटक में मुख्य भूमिका निभाई। शारदा माँ, कहाँ जा रही हो? मायके? हाँ बेटा पंकजम, इस बार जा रही हूँ। माँ जी, आपको क्या हुआ? आपका चेहरा पीला पड़ गया है। मुझे कुछ नहीं हुआ लावण्या। माँ, लावण्या ने सच कहा, तुम्हारी आंखों के नीचे काले घेरे हैं। हाँ शारदा माँ, आजकल तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती ना। मुझे कुछ नहीं हुआ पंकजम। माँ जी, आपको कमर दर्द फिर से शुरू हो गया है। अरे रे, आपके पैर में सूजन भी आ गई है। हाँ माँ, लावण्या, माँ के पैर में सूजन है। माँ, तुम्हें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। नहीं रवि, मुझे कुछ नहीं है। माँ जी, आप थोड़ी भूल गई हैं। आप अपना बैग घर में ही भूल गई हैं। नहीं बेटा, यही है। माँ, तुम भूल गई हो। आजकल तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो रही है ना। हाँ शारदा माँ, रवि ने सच कहा। इस उम्र में ऐसी बातें आम हैं। मुझे सब याद रहता है पंकजम, मैं बिल्कुल नहीं भूली। माँ जी, आपको एलर्जी भी है ना। बाहर धूल की वजह से फिर से एलर्जी हो जाएगी। माँ, लावण्या ने सच कहा। तुम अभी कहीं मत जाओ। तुम्हें पीले रंग का खाना खाने से एलर्जी होती है ना। बाहर सब जगह पीले फूल हैं। रवि, बिल्कुल नहीं। माँ, मैं तुम्हें ऐसी जगह रखूंगा जहां पीले फूल ना हो। लावण्या, जल्दी से कद्दू ले आओ। माँ की कमर की मालिश करनी है। माँ के पैर सूज गए हैं ना, वो खास तेल ले आओ। ठीक है रवि, मैं कद्दू लाती हूँ। माँ जी, आप ध्यान रखिए। माँ, तुम बिल्कुल मत डरो। मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। अरे बेचारी शारदा माँ, इस उम्र में इतनी बीमारियां। पंकजम, माँ, मैं मालिश करना शुरू करता हूँ। लावण्या, जल्दी आओ। शारदा ने अपनी मायके की यात्रा रद्द कर दी और अपनी सेहत के बारे में सोचते हुए हॉल में बैठी थी। लावण्या अब अपने माता पिता के घर जाने की योजना बिना किसी बाधा के बना रही थी। उनके बीच एक नया शांत रिश्ता बन गया था। माँ जी, आप कैसी हैं? दर्द कम हुआ? अभी भी वैसा ही है बेटा। इस रवि ने जो इलाज किया है वो बहुत अद्भुत है। रवि दिल से इलाज करते हैं ना माँ जी? हाँ बेटा, तुम्हें पता है ना। माँ, मेरी मालिश ने अच्छा काम किया। दर्द कम हुआ? बहुत कम हुआ बेटा, तुम्हारी मालिश ने बहुत अच्छा काम किया। माँ जी, मैं कल अपने माँ पिताजी के घर जा रही हूँ। 1 हफ्ता रुक कर आऊंगी। ठीक है बेटा, तुम जाकर आओ। मुझे पता है तुम्हें मायके जाने की कितनी इच्छा है। माँ, तुम लावण्या को जाने के लिए कह रही हो? तुम्हें अकेला महसूस नहीं होगा? मुझे अब उतना डर नहीं है रवि, मैं ठीक हूँ। माँ जी, आपको कुछ चाहिए तो फोन कीजिएगा। ध्यान रखिएगा। तुम भी ध्यान से जाना बेटा। अपने माँ पिताजी को मेरा नमस्कार कहना। लावण्या, तुम जाते समय माँ का अच्छे से ध्यान रखने के लिए कहना। शायद उन्हें अभी भी दर्द कम नहीं हुआ होगा। जरूर रवि, मैं माँ जी का ध्यान रखने के लिए कहूंगी। लावण्या, मायके? शारदा माँ की सेहत कैसी है बेटा? शारदा माँ जी की सेहत अब बहुत सुधर गई है पंकजम माँ जी। आप परेशान मत होइए। हाँ बेटा, मैं अब ठीक हूँ। माँ जी, तो मैं चलती हूँ। ध्यान से बेटा। माँ, तुम्हें सच में दर्द नहीं है? क्या मैं फिर से एक बार मालिश करूं? नहीं रवि, नहीं, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं है। तुम वैसे ही बैठो। लावण्या खुशी खुशी घर से निकल गई। शारदा उसे विदा करते हुए उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान खिली। उनके बीच बना नया रिश्ता, रवि की मासूमियत, इस घर में एक नए युग की शुरुआत थी।